गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है? तो आप सभी लोग बताएं किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो जान लेते हैं कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को, कि ऑस्ट्रेलिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए T20 विश्व कप की फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। T20 विश्व कप विजेता पहली टीम भारत है। T20 विश्व कप 2021 प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को नवाजा गया है और फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिशन मार्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को फ्रेंड्स किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। प्लेटो ये क्या है? तो प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्लाइल, सारा किलगौर और पवन करेती ने की थी। वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? कजाकिस्तान, थाईलैंड, जापान, इजराइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है फ्रेंड्स कि हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब ये 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये इजराइल देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है, ये वहां क्यों गए हैं? कोई ना कोई उद्देश्य होगा फ्रेंड्स इनका, ये तभी गए होंगे। तो मनोज मुकुंद नरवणे 5 दिवसीय इजराइल की यात्रा पर गए हैं, जिनका उद्देश्य है भारत की रक्षा और सुरक्षा मजबूत करना। ये तो थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। एक होते हैं नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह है। एक और होता है फ्रेंड्स वायुसेना प्रमुख। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी हैं। नोट करके फ्रेंड्स आप एक चीज और ध्यान रख लें यहाँ पर कि 30 नवंबर 2021 को वर्तमान नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनकी जगह नए नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार होंगे। वर्तमान में तो अभी जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह ही हैं, लेकिन 30 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो इनकी जगह कौन नए नौसेना अध्यक्ष बनेंगे? तो वो बनेंगे फ्रेंड्स R हरिकुमार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 150वीं, 145वीं, 146वीं, 148वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 146वीं। आदिवासी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मनाई गई है। अब बिरसा मुंडा की मनाई गई जयंती, तो इनके बारे में जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स।
कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था और रांची फ्रेंड्स झारखंड की राजधानी है। केंद्र सरकार ने 2021 से उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह भी हाल फिलहाल की ही बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे जो मुंडा जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आप सभी लोग बताएं किसने किया है आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब यह संग्रहालय का उद्घाटन तो मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन कहाँ है ये संग्रहालय? तो यह संग्रहालय फ्रेंड्स झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 शुरू हुआ है। अब यह शुरू हुआ है, तो यह आयोजन फ्रेंड्स कब से कब तक रहेगा? तो यह आयोजन 15 नवंबर से 26 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया जाएगा। दूसरा कौन देश है, किस किस देशों के बीच होनी है? ये भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत की तरफ से कौन करेगा इसका प्रतिनिधित्व? गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया जाएगा। और यदि पूछा जाए कि फ्रांस की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो फ्रांस सेना का प्रतिनिधित्व 6वीं लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, संजय बांगर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। इनको लीजेंड लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब लीजेंड लीग क्रिकेट, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो लीजेंड लीग क्रिकेट सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर कार्यक्रम है जो जनवरी 2022 में शुरू होगा। इस लीग के सह संस्थापक और सीईओ रमन रहेजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को कितने वर्षों तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो कितने वर्षों तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा ये आपको बताना है। 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष बढ़ाया जाएगा। अब ईडी, ये क्या है? प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व के अधीन कार्य करती है। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो ईडी के वर्तमान में डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा है। दूसरा है सीबीआई, और था यहाँ पर सीबीआई। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप सभी लोग बताएं कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब यह रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है,
तो यह रेलवे स्टेशन फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसका उद्घाटन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब मध्य प्रदेश में स्थित है यह स्टेशन, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश को फ्रेंड्स हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जौलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने जौलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है, तो पहली बात तो फ्रेंड्स हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो जौलजीबी ये कहाँ है? तो जौलजीबी फ्रेंड्स पिथौरागढ़ जिले के धारचूला उपमंडल में एक सीमावर्ती शहर है। अब उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे उत्तराखंड का राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। और राष्ट्रीय उद्यान, ये फ्रेंड्स काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात की गई है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको बता देते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आप सभी लोग बताएं, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, मेघालय, केरल, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। वांगला महोत्सव मेघालय राज्य से संबंधित है। अब वांगला महोत्सव ये क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह महोत्सव गारो जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह उत्सव 1976 से मनाया जा रहा है और इस उत्सव को आदिवासी अपने देवता सलजूंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित करते हैं। अब मेघालय राज्य से संबंधित है ये महोत्सव, तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा है। मेघालय फ्रेंड्स, मेघालय में 3 जनजाति पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 जनजाति मेघालय की जनजाति हैं और बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट जनजाति भी हैं। तो वांगला महोत्सव किस जनजाति का है? तो ये गारो जनजाति का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है। और सऊदी अरब ने की है, तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है। सऊदी अरब ने की है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। निम्न में से कौन उनके प्रसिद्ध उपन्यास है? तो आपको बताना है कौन से उनके उपन्यास हैं। आपकी बंटी, आपकी बिट्टी, महाभोज, यही सच है,
ए, बी और सी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों ही आंसर यहाँ पर सही हैं। मतलब है कि तीनों ही उपन्यास इन्हीं के हैं। अब मन्नू भंडारी का निधन हो गया है, तो मन्नू भंडारी के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास यही सच है, ये जो उपन्यास है इनका यही सच है, इसको 1974 में एक फिल्म रजनीगंधा में रूपांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सेना और किस देश की सेना की संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की जा रही है? तो भारत और किस देश की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना की संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। अब ये रैली आयोजित तो की जा रही है, लेकिन कहाँ की जा रही है ये भी पता होना है। तो यह साइकिल रैली जैसौर से कोलकाता तक आयोजित की जा रही है। भारतीय सेना की साइकिलिंग टीम का नेतृत्व कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह कर रहे हैं। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइब्रिड मोड में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने हाइब्रिड मोड में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान शुरू किया है। अब पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया है, तो ये कौन है पुरुषोत्तम रूपाला, ये जान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही 15 नवंबर को हाइब्रिड मोड में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ का विस्तार करना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।